Hello everyone, नमस्कार दोस्तों. So we are back with our weekly guidance for coming week. तो देखते हैं इस वीक की गाइडेंस आप लोगों की कैसी होगी. और इस वीक की गाइडेंस हम मंथली बेसिस पे करेंगे, मतलब कि जनवरी बॉर्न, फेब्रुअरी बॉर्न, मार्च बॉर्न टिल दिसंबर बॉर्न. सो इस बार 12 रीडिंग्स होंगी जनवरी टू दिसंबर. तो आपको सिर्फ अपना बर्थ मंथ पिक करना है और उसको जाकर देखना है और फिर बताना है कि आपको क्या चीज़ें गाइडेंस मिली और क्या रेजोनेट हुआ और उससे क्या आपकी लाइफ में फ़ायदा हो सकता है. और दूसरी चीज़, प्लीज़ मेरा न्यू चैनल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. आप लोगों की मदद से मैं भी ग्रो कर पाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाऊँगी. सो बढ़ते हैं आगे और आज की रीडिंग शुरू करते हैं जनवरी बॉर्न लोगों से. तो जनवरी बॉर्न लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा वही देखते हैं. जनवरी बॉर्न गाइडेंस फॉर जनवरी बॉर्न पीपल. गाइडेंस उन लोगों के लिए जिनका जन्म जनवरी मंथ में हुआ है. उनका ये वीक कैसा जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. प्लीज गिव गाइडेंस. कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके अनुसार ना चलें, जो आप करना चाह रहे हैं हो सकता है वैसा ना हो. थोड़ी सी स्पीड इस वीक कम रहेगी काम करने में, सक्सेस पाने में. जो आप करना चाह रहे हैं उनमें थोड़ी सी स्पीड कम रहेगी. थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है इस वीक. थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है. थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, तो अपनी इम्यूनिटी पर भी काम कीजिए. और जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उससे निराश मत होइए. ये वीक शायद आपके लिए वैसा ही है. इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और अपनी हेल्थ और अपनी इम्यूनिटी पर ज़्यादा फोकस करिए इस मंथ, इस वीक. और जो लोग किसी रिलेशनशिप में है या कोई नेटवर्किंग कर रहे हैं या किसी के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए. थोड़ा सा ज़्यादा सोचना चाहिए कि इस वीक क्या ऐसा ना करें या क्या चीज़ें वो अवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा ये वीक आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है. देखते हैं ओशो ज़न आपके लिए क्या कहते हैं. जनवरी बॉर्न पीपल, गाइडेंस फॉर जनवरी बॉर्न पीपल फॉर दिस वीक. देखिए तो कार्ड्स हमारे 3 कार्ड्स गिर गए हैं जी. जनवरी बॉर्न पीपल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम लग रहा है. कुछ चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर भी, ठीक है. लेकिन हर चीज़ जो ख़त्म हो रही होती है, काम नहीं कर रही होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए बुरा है. दैट्स नॉट अ बैड थिंग. समटाइम इट इज़ नॉट मेंट फॉर अस एंड समटाइम इट इज़ नॉट इवन गुड फॉर अस. सो we should be okay with that and we should not get worried. Rather than that we should enjoy what we have. So don't worry. जो चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, जो रिलेशनशिप्स नहीं काम कर रहे हैं, जॉब में जो काम आपको नहीं मिल रहा है, शायद वो आपके लिए अच्छा है. और इस वीक अपनी इंट्यूशन पर फोकस कीजिए. आपका दिल जो कहता है उस पर विश्वास कीजिए. दूसरों की बातों में इतना ज़्यादा ना आइए. आपका खुद का दिल आपको इंट्यूटिव गाइडेंस आपको मिलेगी. जो आपका दिल कह रहा है, जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये सही है, ये करना चाहिए, उस पर बिल्कुल बिलीव कीजिए. हो सकता है बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस इस वीक एटलीस्ट मत करिए. देखते हैं आर्क एंजल्स जनवरी बॉर्न पीपल के क्या कह रहे हैं. आर्क एंजल फॉर जनवरी for this week. आपको थोड़ा सा अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज करने की जरूरत है. यानी कि हो सकता है आपके पास इतना सामान है, इतनी नॉलेज है, इतने नेटवर्क्स हैं, उनको बहुत वाइजली खर्च करें इस हफ्ते, ठीक है. सब नॉलेज, सब रिसोर्सेज इसी वीक मत यूज कर लीजिए. तो यही आपकी इस बार की गाइडेंस है. अदरवाइज आपकी लाइफ, आपके प्लान
सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं, जो चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं वो नहीं वर्क कर रही हैं, अदरवाइज थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा सक्सेसफुल वीक रहेगा एट द एंड ऑफ द वीक। तो अपने बस जो रिसोर्सेज हैं उन्हें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या प्रोफेशनल रिसोर्सेज, उन्हें थोड़ा सा वाइजली यूज़ कीजिए। देखते हैं एंजल्स ऑफ लाइट आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही है। एंजल्स ऑफ लाइट फॉर जनवरी बॉर्न पीपल, एंजल्स ऑफ लाइट फॉर जनवरी। जी हाँ, विजडम के साथ काम करें। नॉलेज सीखी जाती है, लेकिन विजडम जो है वो डिवाइन आपको प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं अंदर से। तो ये कार्ड भी यही कह रहे हैं कि आपके अंदर विजडम है, अपने अंदर की इंट्यूटिव नॉलेज को, इंट्यूटिव वॉइस को सुने इस वीक, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल बॉर्न इन जनवरी। और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है, क्या समझ में आता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दैट इज़ ऑल फॉर January born people. So let's move on to February born. February born लोगों का ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, ज़रा ये पता करते हैं। February born लोगों का ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट डेक ऑफ कार्ड से। February born people, guidance for this week. February. चीज़ें अच्छे के लिए चेंज हो रही हैं, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, और जो चीज़ें इस वक्त आपके लिए वर्क नहीं कर रही वो मैजिकली वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। जी हाँ, अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है। पैसों के तरफ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा और अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलने वाला है, बैलेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आपको वेट करना पड़े या थोड़ा सा खुद के आपको डिफेंड करना पड़े। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपको थोड़ा सा मैनेज करके रहना पड़े। थोड़ा सा सक्सेस किसी एरिया में थोड़ा सा डिले हो सकती है, थोड़ा सा वेट दिख रहा है, अदरवाइज वीक ठीक जाता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगेन कुछ लोगों के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जिनके साथ नॉर्मली आप आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते हैं या आपकी थॉट प्रोसेस मैच नहीं करते, थोड़ा सा इस हफ्ते अवॉइड कीजिए फाइट। लेकिन अगर अपनी राइट्स के लिए आपको खड़ा होना पड़ रहा है तो वो अवॉइड मत करिए, उसके लिए ज़रूर खड़े होइए। लेकिन बेफालतू की जो फाइट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, उनसे ज़रा बचें, क्योंकि एनर्जीज आपकी वहाँ लग सकती हैं और जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए वो हो सकता है थोड़ा सा दूर चली जाए। और ऑप्शंस भी और नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग थोड़े से जॉब इंटरव्यूज का वेट कर रहे हैं, जो लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीक थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। तो पॉजिटिव नोट पर ये वीक स्टार्ट कीजिए, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए इस वीक, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखते हैं ओशो ज़ेन फेब्रुअरी बॉर्न लोगों के क्या होता है। एक कार्ड देखिए, दोनों कार्ड्स बिल्कुल सिमिलर हैं। इट्स ऑल अबाउट चेंज एंड आई फील इट्स अ पॉजिटिव चेंज। तो जो चीज़ें गलत चल रही हैं लाइफ में, ऐसा नहीं वो हमेशा ही ऐसी रहेंगी, तो वो पॉजिटिव चेंज आएगा। लेकिन जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं उस पर भी बिल्कुल विश्वास मत कर लीजिए कि वैसा ही चलेगा, क्योंकि इट्स लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। तो जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं उनको भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उनके लिए भी आपने बहुत मेहनत की है, तो आगे भी मेहनत करनी ज़रूरी है। तो ओशो ज़ेन भी आपको यही सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्कएंजल गाइडेंस फेब्रुअरी बॉर्न लोगों के लिए क्या है वो भी हम देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर फेब्रुअरी बॉर्न पीपल फॉर दिस वीक। गाइडेंस you have to be a little kind towards people, you have to be a little understanding towards people, थोड़ा सा गिविंग रहना है आपको, थोड़ा सा लोगों की मदद करनी है और अपने दिल की सुननी है इस हफ्ते। यू नीड टू फॉलो योर हार्ट एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर लव एंड फैमिली ऑल्सो। अगर ऐसे आप लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा
अपने करियर की तरफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ झुके हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम अपने लव, अपनी फैमिली, अपने होम के टुवर्ड्स भी दीजिए। तो अपनी इंट्यूटिव पावर्स की तरफ ध्यान रखिए। आपके अंदर इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग है तो उस पर ट्रस्ट करना सीखिए। देखते हैं लाइट्स, एंजल ऑफ लाइट्स आप लोगों को क्या कहते हैं। You have the power, you have people around you to help you। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे दूसरे लोगों से कनेक्ट करने के लिए। तो इस वक्त जो आपके नेटवर्क्स हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, दे विल हेल्प यू टू रीच योर गोल्स, टू रीच अदर पीपल, टू रीच नॉलेज यू आर लुकिंग फॉर राइट नाउ। तो अपने आसपास के अपने दोस्तों, अपने रिसोर्सेज पर भरोसा रखिए। वो आपको जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ आपको ज़रूर बढ़ाएंगे। तो ये सब था फेब्रुअरी बॉर्न पीपल के लिए। तो ज़रूर बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या आपको इसमें से नॉलेज मिली। तो आगे बढ़ते हैं मार्च बॉर्न लोगों के लिए जिनका जन्म मार्च में हुआ है, और देखते हैं कि उनकी इस हफ्ते की गाइडेंस क्या है। March born people, guidance for this week. कुछ फालतू फाइट्स में ना पड़ें, अवॉइड करें। अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज से भी आपको लड़ना है इस हफ्ते। जो भी चीज़ों से आप दूर भाग रहे हैं उनसे भागना बंद करना है। अपने अनकॉन्शियसली भी हो सकता है कुछ ऐसे इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि जिसके बीच आप फंसे हुए हैं, उनको भी आपको दूर भगाना है। तो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रही हैं उसमें देखना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, जानने की कोशिश करनी है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं और चीज़ें हो नहीं रही होती हैं, तो कहीं नहीं कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हम वो चीज़ करने से डरते भी हैं। तो आपको इस हफ्ते इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, और जहाँ पर भी आपको पता लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ या मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने फियर से लड़ने के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। गुड न्यूज़ भी आती हुई नज़र आ रही हैं। फास्ट कोई नॉलेज आएगी, फास्ट कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, फास्ट कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, उसे मिस मत करिए, वो आके तुरंत चली जाएगी। तो आपको अगर किसी का कॉल आता है अगर आपके पास कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो ना मत कर दीजिए तुरंत। तो बहुत बार ऐसा हमारे पास होता है, हम बाद में हम रियलाइज़ करते हैं काश हम हाँ कर देते, और अगले दिन जब हम कॉल करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी जा सकती है या जा चुकी होती है। तो आपको इस हफ्ते वैसा नहीं करना है, और ऐसे लोगों से भी बचना है जो कि जिन पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी। हो सकता है बैक बाइटिंग बहुत हो रही हो और उसका इस वक्त आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और जो लोग ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं उनके लिए अच्छा वीक है, वो प्लान्स बना सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। जो लोग कोई व्हीकल परचेज करने का सोच रहे हैं तो ये हफ्ता अच्छा है, वो किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या डील्स अच्छी हैं जो आपको खरीदवा रहा है, जिसके थ्रू आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो थोड़ा सा आपको डबल चेक इस वीक करना पड़ेगा। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर ओशो ज़ेन डेक। ओशो ज़ेन आपको क्या नॉलेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस हफ्ते मार्च बॉर्न पीपल। देखिए, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक थोड़ा सा रेबलियस एटीट्यूड रखना है। जो चीज़ों के लिए आप एग्री नहीं करते हैं उन चीज़ों को हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस हफ्ते ज़रा एक्स्ट्रा ध्यान रखिए, ना कहिए। और जो लोग एक्स्ट्रा रेबेलियस है, हर चीज़ में ही ना कहते हैं, उनको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमेशा रेबेलियस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी दूसरों की भी सुननी चाहिए, तो थोड़ा सा बैलेंस ज़रूरत है इस जगह। तो देखते हैं आर्क एंजल क्या बता रहे हैं मार्च बॉर्न लोगों के लिए। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर मार्च बॉर्न पीपल फॉर दिस वीक। ओके, देयर आर 2 कार्ड्स। देखते हैं ये दोनों कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको थोड़ा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करना है। यानी कि जो लोग क्या होता है बहुत काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो थोड़ा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, या जिस भी एनर्जी पर आप बिलीव करते हैं उसका ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो स्पेशल ध्यान दीजिए इस हफ्ते। और दूसरों को भी गाइड करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आप दूसरों को गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए। और जो भी आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं वो आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल सकते हैं, या ध्यान के थ्रू मिल सकते हैं, या स्पिरिचुअल ग्रोथ के थ्रू मिल सकते हैं। तो इस हफ्ते उस पर ध्यान दीजिए। और कुछ पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस, नया इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है इस हफ्ते। तो कुछ पॉजिटिव इमोशंस लाइक लव और फ्रेंडशिप, समथिंग न्यू अबाउट टू हैपन, और रोमांटिक फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस भी रहेंगे आपके, और स्पिरिचुअल इंसाइट ज़रूर मिलेगी। तो स्पिरिचुअलिटी पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पूजा पाठ करने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट बीइंग प्योर। तो अच्छा करिए, काइंड रहिए, दूसरों की सुनिए, अपना कहिए, हर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। सो दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। तो देखते हैं एंजल्स ऑफ लाइट क्या गाइड कर रही हैं मार्च मंथ के लिए। एंजल्स ऑफ लाइट। ओके, अगेन 2 कार्ड्स। तो मार्च मंथ पीपल के लिए हमारे कार्ड्स थोड़ा ज़्यादा मेहरबान हैं। 2 कार्ड्स निकल रहे हैं। अगेन ये भी यही कह रहा है, काइंडनेस। सी, अगर आपको दिख पा रहा है काइंडनेस, तो इस हफ्ते थोड़ा सा वही काइंडनेस पर अपने ध्यान रहना है, दूसरों की तरफ काइंड रहना है, दूसरों की सपोर्ट करना है, हेल्प करनी है। तो वही कार्ड ये भी कह रहे हैं। और जो चीज़ें आपको जॉय देती हैं वो भी, उस पर भी फोकस करना है। तो शायद जो आप लोगों के लिए करेंगे, जो काइंडनेस आप लोगों के लिए करेंगे, वो भी आपको खुशी देगी। तो ये हफ्ता पॉजिटिव नोट पर जा रहा है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने फियर्स का, क्या चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल कर रही हैं उनसे निकलिए, और थोड़ा सा आप लोगों का भी ध्यान रखिए। आपको पता है कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो ये सब है मार्च मंथ पीपल के लिए। और अगेन मैं कह रही हूँ कि हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। न्यू चैनल है तो थोड़ा सा आप लोगों की ज़रूरत है मुझे सपोर्ट की, और जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ। तो देखते हैं अप्रैल बॉर्न पीपल के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है, कैसा रहेगा उनका ये हफ्ता, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सब पता करते हैं अप्रैल बॉर्न पीपल के लिए। थोड़ा अपने हेल्थ पर काम करना है। जो लोग थोड़ा सा एलिमेंट से गुजर रहे हैं उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, या अगर आप ऑलरेडी किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं तो एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है इस हफ्ते आपको, या आप अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए। तो थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए इस हफ्ता। और कुछ नई चीज़ें भी शुरू होने वाली हैं इमोशनल ग्राउंड पर मुझे लग रहा है। तो जो लोग रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं या किसी से मिलने वाले हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, तो मीटिंग पॉजिटिव हो सकती है। और जो लोग किसी केसेस में अटके हुए हैं, जिनका केस कोर्ट में चल रहा है, उनको जस्टिस मिल सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। लेकिन उन चीज़ों से भी बचना है जिसमें आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस हफ्ते। हो सकता है कुछ अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जिस पर आप पर कोई आपत्ति आ सकती है, कोई परेशानियां आ सकती हैं, तो उससे बचने की ज़रूरत है। ये हफ्ता लोगों से मिलकर साथ में काम करने का भी है। तो
अपनी टीम पर फोकस कीजिए। जिन लोगों की अपनी टीम है ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने टीम मीटिंग्स कीजिए। हो सकता है टीम आउटिंग पर चले जाइए। और जिन लोगों का खुद का बिजनेस है, अपने एम्प्लॉयज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक मीटिंग बुला लीजिए। और जो हाउस वाइफ्स हैं वो अपने दोस्तों को अपने घर बुला सकती हैं, थोड़ा मिल सकती हैं, थोड़ा बातें कर सकती हैं। तो अच्छा वीक है उस मामले में, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इस हफ्ते ख़त्म हो जाए। और ये हफ्ता आपके लिए जगलिंग का है, मल्टीटास्किंग का है, तो थोड़ा सा उसमें रहेगा ही, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा इस हफ्ते। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम पड़ सकता है इस हफ्ते। और लेट्स सी अप्रैल बॉर्न पीपल के लिए ओशो जिन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। किसी तरह का जो लोग गिल्ट ले रहे हैं, पुरानी चीज़ें कोई ऐसी हो चुकी हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, या खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हैं, ये टाइम गिल्ट का नहीं है, गिल्ट ड्रॉप करने का टाइम है। तो उस पर ज़रूर फोकस कीजिए। एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है काम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन मत लीजिए। अगर आप दूसरों तक कुछ काम दे सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं, तो ज़रूर दीजिए। लोगों की हेल्प मांगने से डरिए मत। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें आपको फाइट करनी पड़े, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डालना पड़े। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने वाला वीक नज़र आ रहा है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं रहेगा, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अगर आप बैलेंस बना कर रखते हैं, लोगों की हेल्प लेने पर फोकस रखते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा हफ्ता जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। बट इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए आप लोग जिनका बर्थ अप्रैल में हुआ है। लेट्स सी आर्कएंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं अप्रैल बॉर्न पीपल के लिए इस हफ्ते। कुछ भी हो, जितना भी काम हो, जितना भी काम आप लोगों को करना पड़े, लेकिन एंडिंग हैप्पी ही रहेगी, ऐसा दिख रहा है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल अच्छा नज़र आता हुआ लग रहा है। और वही स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी फोकस रखिए। तो जहाँ पर भी आप थक जाते हैं या आपको रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। जिस भी एनर्जी पर आप बिलीव करते हैं उनका आह्वान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे हेल्प मांगिए, आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। तो एंजल्स ऑफ लाइट से देखते हैं कि वो आपको क्या इस बार गाइडेंस दे रहे हैं अप्रैल बॉर्न पीपल के लिए, जिनका बर्थ अप्रैल में हुआ है, उनके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त। जो भी गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं उसमें आपको वाइज लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और उनको बीच बीच में मिलाते रहिए। तो लोगों को मिस मत करिए। कभी कभी हम मीटिंग पे जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन हम उनसे कांटेक्ट तोड़ देते हैं। तो इस हफ्ते आप इस चीज़ पर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए कि ऐसे लोगों से आप दूर ना हो जाएं। तो कनेक्शन बना के रखिए, बहुत पॉजिटिव आपको हेल्प मिलेगी इनसे फ्यूचर में। तो दैट इज़ ऑल फॉर अप्रैल बॉर्न पीपल। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मे बॉर्न पीपल का कैसा रहता है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस है उन लोगों के लिए। देखते हैं मे बॉर्न पीपल के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। वो लोग जिनका जन्म मई के मंथ में हुआ है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, कैसा रहेगा ये हफ्ता, देखते हैं। ये हफ्ता अपने पेरेंट्स से रीयूनाइट करने का है। और हो सकता है बहुत लोगों का अपने पेरेंट्स से कुछ मन मुटाव चल रहा हो, तो उससे भी ख़त्म करने का महीना है। बहुत सारी हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों ने आपको कुछ बताया हुआ है और आप उसी पर बिलीव करके आपकी आंखें बंद हैं, तो वो भी खोलने का मौका है इस हफ्ते। और आपको करना चाहिए तो अपने पेरेंट्स से मिलिए, बातचीत करिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें ख़त्म कीजिए। और जो लोग इस वक्त ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपकी कोई काम बन नहीं पा रहा है, अटका हुआ है, तो उसका आंसर कम्युनिकेशन से है। तो जो लोग भी रिलेटेड लोग हैं, कंसर्न्ड पीपल हैं, उनसे बात कीजिए, थोड़ा सा आंसर निकालिए, रिजल्ट निकालिए वहाँ पर। और जो लोग इस वक्त घूमने जाने की सोच रहे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करिए अपनी। और हो सकता है कुछ लोगों की जॉब में
ट्रांसफ़र हो, एक जगह से दूसरी जगह जाएं और ऐसा मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है, कहीं बाहर जाना नज़र आ रहा है काम के थ्रू, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और सिंगल पीपल जो हैं इस हफ्ते ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर बात बनने वाली है। अगर मीटिंग है तो उसे अगले हफ्ते के लिए टाल दीजिए, इस हफ्ता अपने साथ एंजॉय कीजिए। मीटिंग थोड़ी सी पोस्टपोन करिए इस हफ्ते। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं इस हफ्ते। तो देखते हैं ओशो ज़ेन मई बॉर्न पीपल के लिए क्या कह रहे हैं। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको इस वक्त दुख मिल रहा है, वहाँ पर ये सोचिए कि ऐसे टाइम पर क्या होना चाहिए, मतलब मॉरल ग्राउंड्स पर क्या होना चाहिए वैसा करिए, ठीक है। तो मोरालिटी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जहाँ पर भी आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो वो करिए जो मॉरली उस जगह पर करेक्ट है। तो देखते हैं आर्क एंजल्स आप लोगों के क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जो कि मे बॉर्न है, ये हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। आपको अपना पैशन फॉलो करना है, आपको कोई भी चैलेंजेस के लिए रेडी रहना है। पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं। अपॉर्चुनिटीज को आपको एक्साइटमेंट के साथ लेना है। एडवेंचरस हो सकता है, एडवेंचरस अपॉर्चुनिटीज हो जिनसे आपको थोड़ा सा डर लगे, थोड़ा सा रिस्की हो, पर उनको मना मत करिए, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो देखते हैं एंजल्स ऑफ लाइट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है उसके लिए खुद को एक्नॉलेज ज़रूर कीजिए कि आपने मेहनत की है। शायद वो आप कर नहीं रहे हैं, आपको लगता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं है, मुझे ऐसा ही मिल गया, मेरा लक अच्छा है या बाई चांस मेरे को मिल गया, बट ऐसा नहीं है। तो खुद को एक्नॉलेज ज़रूर कीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर मे बॉर्न पीपल। अब आगे बढ़ते हैं जून बॉर्न पीपल के लिए ये हफ्ता कैसा रहता है, क्या गाइडेंस है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है। तो देखते हैं जून बॉर्न पीपल के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, इन्हें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी हैं, क्या अवॉइड करनी हैं। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर जून। जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उन्हें होने दीजिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है आपको, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। और बहुत वेट कर लिया आपने, बहुत पेशेंस कर लिया। अब अगर वो काम नहीं बन रहा है तो उससे बाहर निकल आइए और थोड़ा सा अपने आप पर फोकस कीजिए। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और कार्ड निकालते हैं। जी हाँ, तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो आपको बार बार चीट करते हैं, बार बार आपको धोखा देते हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, आपको पता चलती हैं लेकिन आप फिर से उन्हें एक और मौका दे देते हैं। तो ये हफ्ता उनसे आगे निकलने का, जब मूव ऑन करने का, बहुत वेट हो चुका है, अब आगे और नहीं। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए थोड़ा सा जितनी भी उन्होंने मेहनत की है उसका रिजल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में लोगों की तो जितनी भी मेहनत की उसका रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन। कोई ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। और ये वीक मैच्योरिटी देगा, अथॉरिटी देगा आप लोगों को। तो लेवल आपका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और उस मैच्योरिटी को यूज कीजिए। और लोगों के साथ मिलकर काम करने का भी हफ्ता है, तो सबको एक जैसा समझिए। जो आप बायसनेस चल रही है उसको अवॉइड कीजिए और फोकस ऑन इक्वालिटी दिस वीक। तो अब देखते हैं आर्क एंजल गाइडेंस जून बॉर्न पीपल के लिए क्या कहते हैं। आप लोगों को अपना पास्ट रिलीज करने की जरूरत है। तो हो सकता है कुछ ऐसा पास्ट रहा हो जो आपके लिए फ्रूटफुल ना रहा हो और अभी भी आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको इस हफ्ते उससे रिलीज करने के लिए प्रोसेस करना है। लेट गो एंड मूव ऑन पर बिलीव करना है। तो जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं वो मैनिफेस्ट करें, आई एम लेटिंग गो ऑफ माई पास्ट।
आई एम लेटिंग गो ऑफ माई पास्ट। ठीक है, इस पर आप काम कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखते हैं एंजल्स ऑफ लाइट क्या गाइडेंस दे रहे हैं जून महीने में। और ये हफ्ता आपको हाई गोल सेट करने का है। बहुत छोटे गोल्स पर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, बहुत छोटे स्मॉल अचीवमेंट्स पर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, उन पर खुश ज़रूर होना चाहिए, बट वहीं पर सेटिस्फैक्शन नहीं लानी, आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना है इस हफ्ता। तो ये सब है जून बॉर्न लोगों के लिए। जुलाई बॉर्न लोगों के लिए देखते हैं ये हफ्ता कैसे रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, कहाँ हमारा फोकस होना चाहिए जो लोग जुलाई बॉर्न हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी इस हफ्ते जिसके लिए हमने बहुत काम किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि जो हमारे पुराने कर्म हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो वो होना ही था, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, आपको रियलाइज़ करना है कि आपने कौन सी गलतियाँ की हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और उस पर ध्यान देंगे तभी आगे वैसा ना हो, उस पर आप फोकस कर पाएंगे। और फैमिली टाइम है, फैमिली गैदरिंग का टाइम है, प्यार से रहने का टाइम है, तो वैसा अच्छा वीक नज़र आ रहा है उस हिसाब से मुझे। और बहुत आप प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी, आप बहुत प्रिपरेशन कर चुके हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये हफ्ता थोड़ा सा आराम करने का भी है। तैयार रहें, ऐसा नहीं है कि अपनी तैयारी ख़त्म कर दें, लेकिन तैयार रहते हुए भी हम आराम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, उसकी ज़रूरत है, लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको लोगों की मदद की ज़रूरत है तो वो भी मांगने से मत हिचकिचाइए, अपनी हेल्प मांगिए। और समय का पहिया है, अच्छा हुआ है तो बुरा भी होगा, बुरा हुआ है तो अच्छा समय भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बुरे में फंसे हुए हैं तो पूरी ज़िंदगी बुरा ही रहेगा, तो अच्छा समय ज़रूर आएगा। और अगर आप अच्छे में हैं तब भी ऐसा नहीं कि हमेशा समय ऐसा ही रहेगा। तो इस मंत्रा पर हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होता रहेगा, हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता रहेगा। समय तो बदलने के लिए है, वो बदलेगा ही। तो हमें हमेशा हर तरीके के रिजल्ट के लिए रेडी रहना है। ओशोजन देखते हैं क्या कहते हैं जुलाई बॉन्ड। न्यू पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, अच्छा होने की चीजें नजर आ रही हैं आपके लिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें आपने खुद को बहुत दम घोट के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दब रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप ब्रेक फ्री होइए, अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए और उस सप्रेशन से बाहर निकलिए। तो देखते हैं आर्क एंजल्स क्या कहते हैं जुलाई वाले लोगों के लिए। आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो वाइज रहा है। वो इन्वेस्टमेंट चाहे लोगों में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, या मनी इन्वेस्टमेंट में हो, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सही किया है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं एंजल्स ऑफ लाइट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपका इस हफ्ते का मंत्र है मैनिफेस्टेशन है, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। ये अपने आप को बार बार भूलना है आपको, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बंधी हुई हैं, नहीं हो पा रही हैं, उनसे आपको ज़रूर रिलैक्सेशन मिलेगा। ये बोलते रहिए आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। तो ये सब रीडिंग थी जुलाई बॉन्ड लोगों के लिए। और फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि क्या आपको चीज़ें रेजोनेट हुई, कुछ मदद मिली या नहीं मिली। तो थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं, अगस्त बॉन्ड लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है ज़रा वो पता करते हैं। तो अगस्त बॉन्ड लोगों के लिए
इस हफ्ते क्या गाइडेंस है? ऑगस्ट बॉर्न लोगों को क्या ध्यान देना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कहाँ से अपना फोकस हटाना है, क्या अवॉइड करना है, क्या करना है? तो न्यूज़ आने वाली है, कुछ गुड न्यूज़, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में। और तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। मेंटली थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं या धोखा दे सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते रहेंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, इन टर्म्स ऑफ लव। तो अच्छा है कुछ लोगों के लिए समय। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटी से आप कौन सी अपॉर्चुनिटी पिक करते हैं वो थोड़ा सा वाइजली करिए। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। जी हाँ, अबंडेंट रहेगा मनी वाइज। ये जो वीक है थोड़ा सा अबंडेंस नज़र आ रही है, अच्छा है, पॉजिटिव है। अब देखते हैं ओशो ज़ेन ऑगस्ट बॉर्न लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। ये हफ्ता ऑगस्ट बॉर्न लोगों के लिए कैसा रहेगा? ये हफ्ता कुछ नया सीखने का है। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मैं कोई न्यू आर्ट सीख लूँ या न्यू सर्टिफिकेशंस कर लूँ, एनरोल कर लूँ, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। और जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, जो आपको पता है कि मेरी आदतें या मेरा वे ऑफ बीइंग सही नहीं है, उसको लीव करने का भी मौका है। कुछ नया सीखने का टाइम है ये हफ्ता, कुछ नया न्यू बर्थ टाइप आपका होना चाहिए इस हफ्ता, तो उस पर ज़रूर फोकस कीजिए। देखते हैं हमारे आर्क एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं ऑगस्ट बॉर्न लोगों के लिए इस कुछ नया अगेन लग रहा है, कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता अच्छा जाने वाला है, फुलफिलिंग रहेगा ये हफ्ता। देखते हैं एंजल्स ऑफ लाइट क्या गाइडेंस दे रही हैं। थोड़ा सा एडवेंचरस होने की ज़रूरत है। लाइफ एक एडवेंचर है। अगर हम स्टेबल रिस्क नहीं ले रहे हैं, स्टेबल लाइफ में जी रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं चीज़ों से। तो थोड़ा सा एडवेंचरस होने की ज़रूरत है, अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी होने की ज़रूरत है। और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं उनको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या बेनिफिट हो सके उसकी तरफ आपको बढ़ना है। तो ये सब रीडिंग, ये पूरी रीडिंग थी ऑगस्ट बॉर्न लोगों के लिए कि ये हफ्ता कैसा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं सितंबर बॉर्न लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं भी सितंबर बॉर्न हूँ, तो देखती हूँ मेरे लिए क्या इस वीक रीडिंग रहती है, क्या गाइडेंस है। आप लोगों के साथ साथ मैं अपने को थोड़ा फोकस कर लूँ। तो देखते हैं सितंबर बॉर्न लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, किन चीज़ों पर उनको फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या गाइडेंस है सितंबर बॉर्न लोगों के लिए। स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो वो स्ट्रेस छोड़ दीजिए लेना, बेफालतू में आप स्ट्रेस ले रहे हैं। हाँ, चीज़ें टाइम ले रही हैं होने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो होंगी नहीं, होंगी, अपने समय से होंगी। तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर लीजिए। स्ट्रेस की वजह से और दिक्कतें हो रही हैं, शायद लाइफ थोड़ी सी इस वक्त स्लो चल रही है। जो रिजल्ट्स आप स्पीडली चाह रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी, उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और बैलेंस कहीं मिस हो रहा है। अगर आपका ध्यान एक चीज़ पर चला जाता है तो आप वहीं फोकस करने लगते हैं, बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। तो उस बैलेंस पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रह रहा है तो आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। वो रिलैक्सेशन कैसे लाएंगे? हर इंसान का अपना तरीका होता है रिलैक्स होने का, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो स्पिरिचुअलिटी की ज़रूर हेल्प ले सकते हैं आप, मेडिटेशन की ज़रूर हेल्प ले सकते हैं। जिस भी एनर्जी पर आप बिलीव करते हैं उनसे एक्स्ट्रा सपोर्ट मांग सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हफ्ता लो नज़र आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीक
थोड़ी सी सेलिब्रेशंस भी है ऑन द कार्ड्स। तो आपका वीक का एंड पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हुआ नज़र आता है। कम्युनिकेशन का भी हफ्ता है, तो लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, अपनी परेशानियां लोगों को ज़रूर बताने की सोचिए, बताइए, थोड़ा सा शेयर करेंगे तो आपका लोड थोड़ा सा कम होगा। अब देखते हैं ओशो ज़ेन सितंबर बॉन्ड लोगों के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। गाइडेंस फॉर सितंबर बॉन्ड, आपको एक टीम नेटवर्किंग के लिए काम करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, फ्रेंडशिप पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिनसे आप टाइम से मिल नहीं पाए हैं या कोई कॉल भी नहीं कर पाए हैं, तो फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए। अपने अपने नेटवर्क्स पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी भूले हुए नेटवर्क्स हैं उनकी तरफ ज़रा सा फोकस ले आइए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, या आपको नॉट इन टर्म्स ऑफ हेल्प बट आपको ज़रूर बात करके अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आर्क एंजल्स क्या गाइडेंस लेकर आए हैं सितंबर मंथ के लिए। बहुत कुछ है अकम्प्लिश करने के लिए, बहुत बड़ा आसमान है, आप बहुत इतने छोटे से एरिया तक पहुँचे हैं। तो अपने आप पर बिलीव रखिए कि बहुत कुछ अचीव करना है, वो कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, डिटेल्ड प्लान की। तो अगर आपका इतना बड़ा गोल है तो छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए, गोल्स बनाइए। और हो सकता है कोई लोग आप पर एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हो, ध्यान इन द सेंस कि कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने वे ऑफ वर्किंग पर ज़रूर ध्यान दीजिए, स्पेशली वो लोग जो कि इस वक्त स्कूल कॉलेज में हैं। तो हो सकता है टीचर आपका असेसमेंट कर रहा हो इस वक्त, या फिर अगर आप किसी प्रमोशन के लिए ऑफिस में वेट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके बॉसेस आप पर ध्यान दे रहे हैं कि इसको प्रमोशन दी जा सकती है या नहीं। तो थोड़ा सा अपने वे ऑफ वर्किंग पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। एंड लेट्स सी एंजल्स ऑफ लाइट क्या गाइडेंस लेकर आए हैं सितंबर मंथ। आपका इस हफ्ते का मंत्रा है, मैनिफेस्टेशन लाइन है, आई एस्पायर टू बी ग्रेट एंड ग्लोरियस। सो अगेन आसमान बहुत बड़ा है, छोटे पर थोड़े पर सेटिस्फाई मत होइए, बहुत बड़ा है। और वही आप इस हफ्ते अपने आप को कहेंगे, आई एस्पायर टू द ग्रेट एंड ग्लोरियस। तो नोट डाउन कर लीजिए, आई एस्पायर टू द ग्रेट एंड ग्लोरियस। तो ये रीडिंग थी सितंबर बॉन्ड लोगों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अक्टूबर बॉन्ड लोगों के लिए। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है अक्टूबर बॉन्ड लोगों के लिए। तो देखते हैं अक्टूबर बॉन्ड लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए, किस चीज़ पर उनको फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, कैसा रहेगा ये। ये हफ्ता बैलेंस वाला हफ्ता है, चीज़ें बैलेंस होंगी और पॉजिटिव नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ग्रीनरी नज़र आ रही है मुझे। तो थोड़ा सा टाइम आप पार्क में स्पेंड कीजिए, कोई अचानक से अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही है और बहुत सारी चीज़ों का रिजल्ट मिलने वाला है और लोगों की मदद मिलेगी आपको इस हफ्ते। लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, नेटवर्किंग होगी, लोगों से मिलकर प्लानिंग होगी चीज़ों को लेकर। तो अच्छा नज़र आ रहा है, लोगों से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वीक बैलेंस रहेगा, मतलब लाइफ में जो बैलेंस मिस रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो बैलेंस रहेगा। और अगर जिन लोगों की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब रह रही है, उन लोगों के लिए को अपने चक्रा हीलिंग्स पर काम करने की ज़रूरत है, यानी कि उनके चक्रास बैलेंस्ड नहीं है। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, वो मुझे डीएम कर सकते हैं। आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर ऑल्सो, तो वी कैन वर्क ऑन चक्रा हीलिंग। तो आगे देखते हैं ओशो ज़ेन क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर अक्टूबर पीपल। 2 कार्ड्स। जो भी चीज़ आप पोस्टपोन कर रहे हैं इस हफ्ता पोस्टपोन मत कीजिए, उस चीज़ को कर लीजिए। जो भी आप करना चाह रहे हैं बहुत समय से लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो सब रीजंस दूर भगा कर वो काम करिए। और अगर उनमें शामिल है आप लोगों का कहीं घूमने जाना,
तो वो भी ज़रूर कीजिए। उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगी, थोड़ी सी खुशियाँ मिलेंगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अबंडेंस आते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है अक्टूबर बॉर्न लोगों के लिए ये हफ्ते। तो देखते हैं आर्कएंजल्स क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इस हफ्ते अक्टूबर में। इस हफ्ते विश मांगने की ज़रूरत है, इस हफ्ते अपने ड्रीम्स देखने की ज़रूरत है और ड्रीम्स रियलिटी में भी बदलते हुए दिख रहा है मुझे। तो पॉजिटिव रहेगा टाइम, थोड़ा सा जॉयफुल टाइम है आपकी लाइफ का, उससे इंजॉय कीजिए, उसे इतनी इजीली जाने मत दीजिए। तो देखते हैं एंजल्स ऑफ लाइट आप लोगों के क्या गाइडेंस लेके आए हैं जिनका बर्थ अक्टूबर में हुआ है, ये हफ्ता क्या गाइडेंस है। आपको अपने पर्पस पर काम करना है। जो भी आपने चीज़ें करना शुरू की थी वो किस पर्पस से की थी, उस पर ज़रा फोकस लाने की ज़रूरत है। और आपका इस वीक का अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन मंत्र होना चाहिए या है आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। तो नोट कर लीजिए और बोलिए इसे, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। तो ये था अक्टूबर के लिए। अब हम देखते हैं नवंबर बॉर्न लोगों के लिए इस हफ्ते की क्या गाइडेंस है। November born. Guidance for November born people. Where should they focus? What are the energies of this week? What should they do? What to avoid? November. तो रिस्क लेना सीखिए, लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय करना सीखिए। आपका जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, थोड़ा सा चेंज लाइए, चेंज की नीड है। बहुत ज़्यादा पोजेसिव मत होइए चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रही है। और जितना आपके पास है इस हफ्ता उससे कंटेंट रहिए थोड़ा सा। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लेने की आपको ज़रूरत है, अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पैसा छुपा कर रखना, थोड़ा माइजर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके साथ हैं, आपके पास हैं, उनसे कंटेंट होने की ज़रूरत है। फ्रेश एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और कुछ स्पीड एंड ऑफ द वीक नज़र आ रही है। कोई चीज़ें आपकी स्पीड पकड़ेंगी, जिस स्पीड से आप काम करना चाह रहे हैं होना चाहिए वो स्पीड आएगी। तो वो नज़र आ रहा है इस हफ्ते नवंबर बॉर्न लोगों के। अब हम देखते हैं ओशोजन क्या गाइडेंस दे रहे हैं नवंबर बॉर्न लोगों के। जो भी आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, बहुत लोगों के लिए वो भगवान होता है। तो जो भी आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, उनकी पूजा अर्चना करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते एक और कार्ड निकाल लेते हैं, तो 2 कार्ड निकलना है। और ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा आपको। लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए कि वो आपकी बेहतरी के लिए हो रही हैं। और बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं कभी कभी चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, वो भी आपको छोड़ना है इस हफ्ते, और एटलीस्ट इस हफ्ते। और आगे देखते हैं आर्कएंजल्स नवंबर बॉर्न लोगों के लिए इस हफ्ते क्या गाइडेंस बता रहे हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज, ठीक है। जो चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट मत कीजिए, उसको फाइट मत कीजिए ज़्यादा। अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को भी आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप टाले जा रहे हैं बहुत समय से, तो उन पर ख़ास ध्यान दीजिए, वो करने का समय आ ही गया है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे एंजल्स ऑफ लाइट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थोड़ा सा दिल बड़ा रखिए, थोड़ा सा जेनरस हो जाइए। बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, जैसे ये भी कार्ड कह रहा था, बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए हाथ। अगर दूसरों की मदद करनी पड़ रही है तो आपको करनी चाहिए। और आपका एफर्मेशन है इस हफ्ते का, मैनिफेस्टेशन है इस हफ्ते का, मंत्र है आई एम जेनरस हार्टेड, आई एम जेनरस हार्टेड। तो ये बोलिए बार बार खुद को याद दिलाइए। तो ये था नवंबर बॉर्न लोगों के लिए। अब हम हमारे आखिरी मंथ के लिए पहुंच चुके हैं,
विच इज़ दिसंबर। तो देखते हैं कि दिसंबर बॉर्न लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है दिसंबर बॉर्न लोगों के लिए। सो गाइडेंस फॉर दिसंबर बॉर्न पीपल, गाइडेंस फॉर December born people. What is the guidance for December born people? What is the guidance for December born people? What is the guidance for December born people? You need to focus on your guide. जो भी आपके गाइड आपको जो भी दिशा दिखा रहे हैं उनकी बात सुनिए। ये हफ्ता लीड ना करके किसी के पीछे चलने का है। तो आपको जो भी लोग गाइड कर रहे हैं उनकी बात सुनकर उनके पीछे चलिए, उस हिसाब से काम कीजिए, थोड़ा सेलिब्रेशंस कीजिए, लोगों से मिलिए, पार्टी करिए और अपने फ्रेंड से, बचपन के फ्रेंड से मिलिए। इस हफ्ते थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की भी ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए जो कि ऐसी सिचुएशंस में हैं जहाँ पर उन्हें लाइफ अपने हिसाब से जाती हुई नहीं नज़र आ रही है। तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग रहकर ही उनसे लड़ सकते हैं। और स्ट्रेस में भी हैं बहुत लोग, तो उन लोगों को स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है इस हफ्ते। थोड़ा सा बहुत लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, उनको इमोशनल और फिजिकल स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। टाइम जो चल रहा है वो ख़त्म तो होगा ही, लेकिन जब तक चल रहा है आप उसमें क्या कर सकते हैं टेंशन लेकर, तो थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए ज़रूर और स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं काम कर रही हैं उनमें देखिए कि न्यू आप ऐसा क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप देख ही नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा विजन आपको नया लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, तो शायद आपको कुछ रिलीफ मिले। और जितना भी अब तक आपने अचीव किया है वो आपने बहुत अच्छा किया है, तो खुद को भी थोड़ा सा एक्नॉलेज कीजिए, खुद को भी थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस दीजिए और अब आगे चलने की बात है, तो मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जो लोग ऐसी स्थिति में हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं वेयर दे आर थिंकिंग कि शुड आई डू इट, कंटिन्यू डूइंग इट, या मैं आगे बढ़ूँ, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, पीछे की चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। अब देखते हैं एंजल्स ऑफ लाइट दिसंबर बॉर्न के क्या गाइडेंस देते हैं। फॉरगिविंग होने की ज़रूरत है, लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। तो आई एम फॉरगिविंग पीपल हु हैव हर्ट मी, ये इस हफ्ते का आपका मंत्र होना चाहिए, तो इसे ज़रूर याद रखिए, बार बार बोलिए। तो ये थी इस हफ्ते की हमारी गाइडेंस जनवरी टू दिसंबर बॉर्न लोगों के लिए। तो प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो और लोगों तक पहुँचाइए। आप जितना लोगों को पहुँचाएंगे उतना आपको पता चलेगा। कुछ न्यू इंसाइट्स हमें ज़रूर मिलती हैं जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं, तो ज़रूर करिए। एंड फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।